आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पहाड़ खुद छतरियों जैसे बन जाते हैं और आसमान से नहीं बल्कि पहाड़ के अंदर से पानी बारिश की तरह गिरता है। इस जगह आप बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पहुंचकर आपको सिर्फ छोटी सी एडवेंचर हाइकिंग, रेपेलिंग और तेज़ बहते झरनों को क्रॉस करना पड़ता है, फिसलते पत्थरों पर चलना पड़ता है और कभी कभार रस्सी के सहारे नीचे उतरना पड़ता है। और फिर जो चीज़ आपको आखिर में देखने को मिलती है वो आपकी सारी थकन को एक सेकंड में भुला देती है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान के एक हिडन एडवेंचर अम्ब्रेला वाटरफॉल। हमने अपने सफ़र का आगाज़ नथिया गली से किया। अम्ब्रेला वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए 3 मुख्तलिफ रास्ते हैं। आप हज़ारा मोटरवे के ज़रिए हवेलियाँ से सज्जी कोट गांव तक आ सकते हैं या फिर इस्लामाबाद से मारगला हिल्स को क्रॉस करते हुए सज्जी कोट गांव तक आ सकते हैं, या फिर आप नथिया गली से आएँ जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। ये जो रोड आ रहा है हम इसी रोड से आए हैं अभी, और ये रोड आ रहा है ऊपर नथिया गली से। अगर आपने अम्ब्रेला वाटरफॉल करनी है तो उसके लिए एक बेहतरीन सड़क है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट पड़ती है। सज्जी कोट वहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर था और ये रोड जो है वो नज़ारों से भरा पड़ा है। ये अब ब्यूटी हमें जो नज़र आई है यहाँ पे, ये सामने वाला पहाड़ ऐसे ही लगता है कि जैसे आप जलखड़ के अंदर मून रेस्टोरेंट के अंदर आए जाए, यहाँ वो लेवल है और उस का पहाड़ बिल्कुल इसी तरह ग्रीन और सब्ज होता है। यहाँ पे आप देखें कि कोई भी गाड़ी आराम से आ सकती है। एक बेहतरीन किस्म का जो है वो ये रोड बना हुआ है। ये देखें, जंगली जानवर तो नहीं, पालतू जानवर मिलते हैं। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मेमने, ट्विंस हैं ये, और ट्विंस ने उठाए हुए आखिरकार ये तमाम रास्ते आपको एक ही मकाम पर ले आते हैं जिसका नाम है सज्जी कोट, जहाँ से असल एडवेंचर शुरू होता है। सज्जी कोट पहुंचकर हमने एक छोटा सा वक्फा लिया और सोचा कि एडवेंचर से पहले थोड़ी सी एनर्जी भी साथ ले लें। लो ये सज्जी कोट जब आप आबशार आते हैं तो रास्ते के अंदर आपको काफ़ी बड़ा बाज़ार मिलता है। यही सज्जी कोट का बाज़ार है। यहाँ पे आपको खाने पीने की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने यहाँ से अपने लिए, ये इस वक्त गर्मी का मौसम है तो तरबूज लिया है। ऊपर तो सज्जी कोट के अंदर इसमें थोड़ी सी गर्मी मौजूद है, लेकिन हम जब नीचे जाएंगे इंशाल्लाह आबशार के नज़ारे भी मुख्तलिफ हैं और वहाँ का मौसम भी चेंज। देखें जी, सज्जी कोट के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ का जो लोगों का ज़रिया मार्च है जैसे पुराने वक्तों के अंदर होता था वैसे ही है बिल्कुल। ये देखें अपना हुनर यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार यहाँ पे बनाते हैं। भट्टी के अंदर ये लोहे को पिघलाया जाता है और उसके बाद यहाँ दांतरियाँ वगैरह बनाई जाती हैं और फिर उसके पीछे लकड़ी का दस्ता जो है वो लगा दिया। सज्जी कोट में भी एक खूबसूरत आबशार है जहाँ पानी की आवाज़ और ठंडी फिज़ा दिल को सुकून देती है। लेकिन हमारा असल मकसद अभी बाकी है, क्योंकि अम्ब्रेला वाटरफॉल का तजर्बा इससे कहीं ज़्यादा मुनफरिद और एडवेंचरस होने वाला है। कुछ ही देर में हम अम्ब्रेला वाटरफॉल की पार्किंग तक पहुंच जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ जनाब अम्ब्रेला वाटरफॉल के ऊपर। आप लोगों की पसंदीदा वाटरफॉल है, दुनिया की हसीन तरीन वाटरफॉल्स के अंदर इसका शुमार होता है और इस वक्त रश देते हैं। पीर का दिन है आज और अप्रैल है, तो अभी रश बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी अच्छी खासी है ऊपर, लेकिन जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे एसी जैसी ठंडी हवाएं चलेंगी और नज़ारे इंतहाई शानदार होंगे। यहाँ पे ये खाने पीने का सामान हर चीज़ मिल जाती है। पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे जाने के लिए ये स्टिक्स वगैरह रखी हुई और यहाँ से शुरू होता है असल एडवेंचर सफ़र। एक ऐसा ट्रैक जो छोटा ज़रूर है लेकिन हर कदम पर आपको चैलेंज करता है। यहाँ खड़े होकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि आगे रास्ता आसान नहीं, लेकिन जो आगे है वो इस मेहनत के काबिल ज़रूर है। हमने नीचे उतरना शुरू किया। ये ट्रैक ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन इसकी उतराई काफ़ी तीखी है और कई जगहों पर रास्ता फिसलने वाला भी हो सकता है। और सबसे अहम जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपको अपने जूतों का ख्याल करना है। आपको जॉगर पहन कर आने हैं, ना कि स्लीपर्स। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अच्छे ग्रिप वाले जूते लाजमी पहने। फैमिलीज और बच्चे भी यहाँ आते हैं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है।
जॉगर होना चाहिए। हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे की तरफ जाते हुए तवाज़ुन बरकरार रखना ही असल महारत है। नट कर भी कर सकते हैं, तेज दौड़ कर भी। आखिरकार ऊंची चढ़ाइयाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं और अब ये सीधा सीधा रास्ता जो है आ रहा है थोड़ा सा नीचे, लेकिन आराम से जाया जा सकता है। वो देखें भाई नीचे चले गए हैं। आप छलांगे मारते हुए आ रहे हैं जॉगर पहन के, वो भी मेरे और ऊपर से मुझे ही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? अंदाज़ भाई एजाज़ के साथ आज हम निकले हुए हैं ट्रॉटर पाकिस्तान के साथ। आज आपको इंजॉय करवाएंगे। जगह देखें, अम्ब्रेला वाटरफॉल, माशाल्लाह। हिम्मत करते आ रहे हैं ये वाला भाई रास्ता जो शुमाइल। है थोड़ा सा स्टीप है और यहाँ से आके आपको एक बड़ा एडवेंचर किस्म का जो है वो ट्रैक मिलता है। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ये ट्रैक, लेकिन आप आराम से करें और जूते आपके अगर अच्छे हों तो आप इजीली इस ट्रैक को कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पॉइंट पर आते हैं तो आपको वाटरफॉल के नज़ारे हल्के हल्के जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही थोड़ा सा हम और मज़ीद नीचे जाएंगे तो वहाँ पर पत्थर बिल्कुल इस तरह से है, यानी आप कह लें कि 80 डिग्री 70 डिग्री के ऊपर है और उधर रस्सी लगाई हुई है स्पेशली, वो लटकेंगे, रिपेलिंग करेंगे और फिर हम नीचे आबशार तक चले जाएंगे। चलें। हमें ऊपर से नीचे आते हुए शुमाइल भी कितना टाइम लगा? वैसे तो ये अगर टाइम अगर आप स्पीड से आएँ ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम है या 15 मिनट, आप ज़्यादा से ज़्यादा कह लें, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। लेकिन क्योंकि तजर्बा नहीं होता, मुश्किल होती है और जूते ना हो खास तौर पे, तो आपको ये वाला ट्रैक ऐसे जूते पहन के नहीं आना। रास्ता तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। अब यहाँ से हमारा सामने रस्सी लगी हुई है, रिपेलिंग हो गई, आराम से जाते हैं इधर। ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। चलो चलो, बैटरी बहुत थोड़ी है। जाए जाए। वेल डन, वेल डन। जो सबसे ज़्यादा एडवेंचर चीज़ है अम्ब्रेला वाटरफॉल की वो ये रिपेलिंग है। आप चाहते या ना चाहते हुए भी इस रिपेलिंग को करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एडवेंचर हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं है, स्टीप सी चढ़ाई है, लेकिन यहाँ पर जो रस्सी लगी हुई है ये तरीका से आप छोड़ते जाएँ और नीचे की तरफ उतरते जाते हैं। और फिर वो लम्हा जिसका इंतज़ार था, जैसे ही अम्ब्रेला वाटरफॉल सामने आती है आप कुछ लम्हों के लिए रुक जाते हैं। पहाड़ की वो मुनफरिद शक्ल जो वाकई कई छतरियों जैसी लगती है और उसके ऊपर से गिरता पानी जैसे बारिश हो रही हो, ये मंज़र सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। नीचे ठंडी हवाएं चलती हैं, फैमिलीज़ और बच्चे यहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन एडवेंचर लोगों के लिए ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। दरिया के अंदर से ही क्रॉस करना पड़ेगा। अम्ब्रेला वाटरफॉल पर जाने के लिए आपको वैसे नहीं जा सकते, ये झरना क्रॉस करेंगे तो फिर हम वो दूसरी साइड के ऊपर जाएंगे। इधर से जो ऊपर पानी का आहिस्ता आहिस्ता का जो नज़ारा है वो यहाँ से बहुत शानदार मिल रहा है। अभी सूरज थोड़ा सा नीचे जाएगा तो इसका नज़ारा और अच्छा हो जाएगा। एक दूसरे को पकड़ा के ही हम तरबूज को यहाँ से क्रॉस करेंगे। तरबूज लेके नीचे से पाँव भी चलता है एकदम। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए हमें तेज बहाव वाले झरने को क्रॉस करना पड़ता है। फिसलते पत्थर, ठंडा पानी और तेज रफ्तार, ये सब मिलकर इस लम्हे को एक मुकम्मल थ्रिल बना देते हैं। एक दूसरे को सहारा देते हुए और दूसरे हाथ में तरबूज संभालते हुए हमने ये चैलेंज मुकम्मल करना है। एक मरहला हमने पार कर लिया है, अब हम अगले मरहले पर जाने लगे हैं। इस वक्त हमारे सर के बिल्कुल ऊपर आबशार है। और जब हम इस वाटरफॉल के नीचे पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। ऊपर काई से भरे हुए पहाड़ों की छत है जिससे पानी मुसलसल टपक रहा है और चारों तरफ एक कुदरती खामोशी। ये वो जगह है जहां आप सिर्फ खड़े होकर फितरत को महसूस करना चाहते हैं। आगे बड़े पत्थरों से नीचे उतरने के लिए लकड़ी की सीढ़ी पड़ी है जो बिल्कुल पानी में भीगी हुई है, और इस सीढ़ी से नीचे उतरना भी आसान नहीं क्योंकि ऊपर से मुसलसल पानी गिर रहा होता है। हर कदम पर पानी की शिद्दत और फिसलन इस एक्सपीरियंस को मज़ीद इंटेंस बना देती है। यही वो मोमेंट्स हैं जो इस जगह को आम सियाहत मकाम से अलग बनाते हैं, जो सालों तक आपके जहन से नहीं निकलता।
और इसी जगह से अम्ब्रेला वाटरफॉल सबसे खूबसूरत मंजर पेश करती है। इसीलिए सयाह यहाँ आकर खड़े होकर तस्वीर और वीडियोस बनाना लाजमी समझते हैं। ये जगह बिल्कुल तख़य्युलाती लगती है जब आपके दोनों तरफ बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हों और एक पहाड़ के ऊपर से नीचे तक बारिश की तरह पानी बरस रहा हो और उनके दरमियान में नीले रंग की पानी की नदी। ये जगह वाकई एक तिलिस्माती नज़ारा देती है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद इससे भी आगे चलते हैं, जो बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। अब झरना क्रॉस करने के लिए पानी के अंदर उतरना ही पड़ेगा। छलांग लगाकर भी गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए पानी के अंदर आधे से ज़्यादा उतरना ही बेहतर है। सिर्फ पानी का बहाव ही बर्दाश्त करना पड़ता है। ये पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं कि ख़तरनाक हो, सिर्फ आपको अपने पाँव की ग्रिप मजबूत रखनी है और आप बड़े मज़े से ये झरना क्रॉस कर लेते हैं। वो वाले सामने पत्थरों से क्रॉस करने के बाद हम इस पूरी नदी के अंदर से गुजरे हैं और इस नदी में क्रॉस करने के बाद हम इधर आए हैं। तो यहाँ से जो अम्ब्रेला वाटरफॉल का नज़ारा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ और शानदार, क्योंकि असली जो अम्ब्रेला वाटरफॉल है वो इस तरफ से आती है। उस तरफ से पत्थरों से तो आज पानी थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर पानी एक फुवार के साथ गिरता हुआ जो पानी है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। और आखिर में दूर पत्थरों पर बैठकर अपनी एनर्जी बहाल करते हैं। तरबूज और वो भी लालो लाल, और यहाँ आप शार के नीचे बैठकर खाने का इसका अपना ही मजा है, जबरदस्त। इस वजह से आप लोगों को भी हम कह रहे हैं, जिंदगी है, सांस है तो चांस है, निकलें, तरबूज खाएं, पाकिस्तान के साथ प्रोटर पाकिस्तान के साथ। बाल भाई सबसे मजे की बात यहाँ पे खाने की, कोई मांगने वाला नहीं है। और आखिरकार हमने कुछ देर रुककर इस लम्हे को एंजॉय किया। पत्थरों पर बैठकर तरबूज खाना और सामने बहते पानी का मंजर, यही वो सादगी है जो सफ़र को खूबसूरत बना देती है। और जब हमने दूसरे सियाहों को भी ऑफ़र किया तो वो मुस्कुराहटें इस सफ़र की सबसे कीमती याद बन जाती हैं। और इसी दौरान कुछ लोकल लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे और खुशकिस्मती से हमें एक छोटी सी मछली भी देखने को मिली। ये इलाका ख़ास तौर पर ट्राउट मछली के लिए मशहूर है, जो यहाँ के साफ और ठंडे पानी की निशानी है। ये जी ये देखें, ये बेहतरीन ट्राउट, ये भी हम लोग करने क्या लगे हैं। वापस जाना हमेशा थोड़ा मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पर जब आपको वही रास्ता दोबारा तय करना हो। दोबारा झरने क्रॉस करना, रस्सी के ज़रिए ऊपर चढ़ना है। ये सब देखने को तो थका देने वाला काम लगता है, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून होता है कि आप एक यादगार सफ़र मुकम्मल कर रहे हैं। अम्ब्रेला वाटरफॉल सिर्फ एक जगह नहीं, एक मुकम्मल एक्सपीरियंस है। अगर आप एडवेंचर और फितरत से मोहब्बत करते हैं तो ये जगह आपके लिए ज़रूर है। नथिया गली या नारान आते या जाते अम्ब्रेला वाटरफॉल को आप अपने सफ़र में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। आज का अम्ब्रेला वाटरफॉल का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम वापस जाते हैं वैसे रिपेलिंग करके। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में अम्ब्रेला वाटरफॉल ज़रूर लिखिएगा कि ये कितनी खूबसूरत है, इससे अंदाज़ा होगा दूसरे लोगों को इसकी खूबसूरती का। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।